अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुमना रिजवी हेयर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिसीजन पावर, कि किस तरह से एक पर्सन अपनी डिसीजन पावर को इंक्रीज़ कर सकता है और वो अपने फ़ैसले खुद कर सकता है। जबकि हम में से मेजॉरिटी लोग डेली बेसिस पे सोचते हैं कि हम ऐसा कर लें, कुछ ऐसा कर लें, कुछ अपने करियर का आगाज़ कर लें, कुछ खुद से डिसीजन लें, पर वो सिर्फ सोचते हैं पर वो डिसीजन ले नहीं पाते। अगर लेते भी हैं तो अपने डिसीजन में को लेके इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सोचने लग जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करते हैं तो जब आप कोई भी डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे होते हो तो आपको होता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ चले जाते हो कि मैं ये डिसीजन कर लूँ तो उसका क्या अंजाम होगा, उसका क्या रिज़ल्ट होगा, और आप फ़ौरन से नेगेटिव की तरफ चले जाते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इस बिज़नेस का आगाज़ कर लेता हूँ, मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ और अगर मुझे सक्सेस ना हुई तो मतलब आप अपने थिंकिंग को आपने पैरालाइज़ कर लिया। आपने थिंकिंग को क्या किया, उठाया, जाके एक नेगेटिव सर्कल के अंदर डाल दिया। अब आप चाह भी रहे हैं पर आपकी वो थिंकिंग वहाँ से नहीं निकल पा रही। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं अपने लिए एक अच्छा स्टेप उठा रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और मेरा ये डिसीजन मेरे लिए बहुत अच्छा बेहतर साबित होगा। इसलिए कहते हैं कि आप जो सोचते हैं आपके साथ वैसा होता है। थिंकिंग बहुत हद तक आप पे डिपेंड करता है। अब क्या होगा, आपने सोचा मैं बिज़नेस का आगाज़ कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस अगर ना हुई तो मैं क्या करूँगा। अब आपने ये सोचा, इसके बाद अब आप क्या सोच रहे हैं, अच्छा अगर मैंने इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, अगर मुझे ना हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं तो शायद सर्वाइव ही नहीं कर सकूँगा। अब देखें, एक नेगेटिव थिंकिंग से कितनी नेगेटिव थिंकिंग साथ जुड़ती जा रही हैं, साइकिल बनता जा रहा है, बॉन्डिंग होती जा रही है। एक नेगेटिव थिंकिंग उसके साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, फिर आप उस एक सर्कल के अंदर ही घूमना शुरू कर देते हैं। ये एक नेगेटिव थिंकिंग का सर्कल, इस सर्कल के अंदर ही आप उसी के अंदर ही सर्कुलेट कर रहे हैं, आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो आप ठीक है, हमें सोचना चाहिए, कोई भी बगैर सोचे समझे हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पर इतना ना सोचें कि अपनी थिंकिंग को पैरालाइज ना करें प्लीज़। उनके बाद अगर हम बात करते हैं, अब देखें कुछ टाइम दें, डिसीजंस लेते हुए कुछ टाइम दें। फौरी ये नहीं सोचें आज मैंने सोच लिया तो आज ही मैंने डिसीजन लेना है। उसकी लिस्ट बनाएं कि उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, प्रॉन्स और प्रॉन्स को सामने रखें। इसके अलावा आप ये करें, उन लोगों से लें जिन लोगों को इस काम का एक्सपीरियंस है, उनसे गाइडेंस लें कि अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ तो मुझे किस हद तक मेरे लिए बेनिफिशियल है और मैं किस तरह इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। अच्छा, ये किस तरह मेरी लाइफ को बेटर बना सकता है। ये तमाम चीज़ें, इन सब को लिस्ट डाउन करें, इनको लिखें ताकि आपको पता चले कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं और डिसएडवांटेजेस कितने हैं। फैमिली से, फ्रेंड से एडवाइस लें, उन लोगों से लें जिनको आपको लगता है कि इनको इन कामों का एक्सपीरियंस है। अगर मैं इनसे अपनी राय शेयर करता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा इसका सब। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम इसमें कामयाब होंगे, नहीं होंगे, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, तो यहाँ पे ही आपका संचित सारा काम ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले अपना ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट करना कि हाँ मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझे इसमें कामयाबी होगी, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, मैं इन पे मेहनत करूँगा और अल्लाह पाक मुझे इसका बेहतर अजर देंगे। तो अपना ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम बात करते हैं तो जब भी कोई पर्सन डिसीजन ले रहा होता है तो तीन चीज़ें होती हैं। उसको क्लैरिटी नहीं होती, जो कि आपकी डिसीजन पावर को कमज़ोर से कमज़ोर करती जाती है, आपकी डिसीजन पावर कम से कम करती जाती है। क्लैरिटी का ना होना, आपने डिसीजन करने का सोच तो लिया पर क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा देखिए अनसर्टेनिटी, आपको किस चीज़ की नहीं है कि पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, आप इस उलझन के अंदर फंसे हुए हैं। आपको ये नहीं पता कि आपने जो डिसीजन लिया है वो कॉन्शियसली लिया या अनकॉन्शियसली लिया। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं और इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर हम इनका ख्याल रखते हुए कोई डिसीजन लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक हमारा डिसीजन जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है और हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। अपने आप को अगर आप ही इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो कोई और क्या देगा। इसलिए ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट ऑन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।